तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ईवी का जो बेस मॉडल आता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका देखेंगे हम प्राइस इस समय क्या चल रहा है जीएसटी घटने के बाद। इसके अलावा बात करेंगे इसके बेस मॉडल में आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसके आपको कंप्लीट फाइनेंस डिटेल देने वाले हैं, जैसे कि आप मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हो, किस्त आपकी कितनी बनेगी और जो हम लोन लेंगे वो एसबीआई बैंक से लेंगे इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो टाटा नेक्सॉन है इसका जो अगर बेस मॉडल देखो जिसका नाम है क्रिएटिव प्लस एमआर, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,49,000 रुपए का। इंश्योरेंस इसका होता है 55,550, अदर चार्जेस होंगे 12,490। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 13,17,040 रुपए का बनेगा। वहीं जो इसका टॉप मॉडल की अगर हम बात करें जिसका नाम है एम्पावर्ड प्लस A45 रेड डार्क, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 17,49,000 रुपए का। इंश्योरेंस होगा 73,000 का, अदर चार्जेस होंगे 17,000 के। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो 18,39,000 रुपए इसका प्राइस बनेगा। अभी जो प्राइस रहता है ये सिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है। अब हम इसके जो बेस मॉडल आता है इसके जान लेते हैं, इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इसमें आपको 95 किलोवाट की मोटर पावर मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी इसकी 30 किलोवाट आवर्स की है। मैक्सिमम पावर 127 बीएचपी की है। मैक्सिमम टॉर्क 215 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। रेंज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 275 किलोमीटर की। अब रेंज जो है डिफरेंट रहती है। अगर बेस मॉडल लोगे तो रेंज कम मिलेगी, टॉप मॉडल लोगे तो आप तो इसकी रेंज आपको जो है मैक्सिमम आपको मिल जाती है 489 किलोमीटर तक की। बैटरी की इसमें वारंटी आपको 8 इयर्स की मिल जाएगी, 1,60,000 किलोमीटर तक की मिल जाएगी। बैटरी टाइप लिथियम आयन बैटरी रहती है। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको 3.3 किलोवाट से चार्ज करते हो तो 4.3 आवर्स का टाइम लगता है 10 से 100% होने में, और अगर आप इसको 50 किलोवाट से चार्ज करते हो तो 10 से 80% होने में 56 मिनट का जो है ये टाइम लेती है। ट्रांसमिशन टाइप में आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिल जाएगी और 0 से 100 जो है 9.2 सेकंड्स में आपकी चली जाती है। अब अगर हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, एयर कंडीशनर देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर आपको रेयर में देखने को मिल जाएगा। 3 इसमें आपको ड्राइव मोड मिलेंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड। पावर विंडोज में आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिल जाएगा। 6 इसमें आपको एयर बैग देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग बात करें तो 5 स्टार की, और भारत एनसीएपी चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो वो भी इसकी 5 स्टार की है। 4 इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे फ्रंट और रेयर में। तो ये देखिए यहाँ पे इसके जो बेस मॉडल है उसके कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करी। अब हम देख लेते हैं इसकी कंप्लीट फाइनेंस की डिटेल। तो देखिए क्रिएटिव प्लस एमआर जो इसका बेस मॉडल आता है, इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से देखो तो 13,17,000 रुपए का बनेगा। तो इसको अगर आपको परचेज करना तो मिनिमम आप 10% की डाउन पेमेंट पर कर सकते हो। जो बैंकें रहती है वो 10 से 15% की मिनिमम डाउन पेमेंट मानती है। कुछ बैंकें ऐसी भी होती है जो 0 डाउन पेमेंट पर भी आपको कार लोन ऑफर कर देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिनिमम 10% की मान लीजिए डाउन पेमेंट करते हो तो 1,32,000 की हमको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 11,85,000 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की अगर हम किस देखें तो आ जाते हैं अपने इस कार लोन के EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जैसे ले रहे हैं लोन एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक में स्कीम चलती है एसबीआई की ग्रीन कार लोन, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लोन ऑफर करती है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85% से स्टार्टिंग होती है और 9.90% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से कार लोन मिलेगा। तो हमने मिनिमम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, 8.85 वाला ले लिया, और 7 सालों के लिए अगर हम कार लोन लेते हैं। वैसे आप जो है इलेक्ट्रिक कार के लिए मैक्सिमम 8 साल के लिए ले सकते हो, लेकिन इस EMI कैलकुलेटर पर 7 साल का आप देख सकते हो। तो देखिए आपकी किस्त बनेगी 18,976। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,08,954 रुपए का। ये फर्स्ट वाला केस रहा जिसमें हम 10% की डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 90% का लोन अमाउंट ले रहा है, तो 18,000 की किस्त बन रही, 4 लाख का हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इसमें 3.5 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 9,67,000 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 7 सालों की किस्त देखें तो 15,485 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,33,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला केस और चलते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब देखिए हम इसमें 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो 8,17,000 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 सालों की किस्त देखें 13,083 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,81,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर आप 8,17,000 के लोन को मान लीजिए 5 साल की लेना चाहते हो तो उस केस में 16,000 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,97,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट और आखिरी केस में हम आ जाते हैं
जिसमें हम 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो 6,17,040 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 सालों की किस्त देखें तो 12,764 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,48,000 का पे करना पड़ेगा। और यही 6,17,000 के लोन को अगर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए मान लीजिए लेते हो तो 9,881 किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,12,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप जितनी भी डाउन पेमेंट करना चाहते हो, डाउन पेमेंट करने के बाद जितना भी लोन अमाउंट लेना चाहते हो, डाउन पेमेंट आप जैसे अगर आप 20-25% करते हो, 20-30% करते हो तो अच्छा रहता है। तो अगर आप जितनी डाउन पेमेंट करना चाहते हो उतनी डाउन पेमेंट करके जितना आप लोन अमाउंट ले लिया आपने तो उतना लोन अमाउंट यहाँ पे डाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से ले रहा हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, और टेन्योर डाल के अपना महीने का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, चाहे वो होम लोन की करनी हो, पर्सनल लोन, कार लोन की, उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएगा तो हर बैंक का आपको कार लोन के लिंक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करती है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आ जाते हैं एसबीआई की जो ग्रीन कार लोन स्कीम चलती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया। प्रोसेसिंग फीस की बात करते हो, इस समय अगर आप एसबीआई में कोई सा भी स्कीम से अगर कार लोन लेते हो तो 0 प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है। अब यहाँ पे जो स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ग्रीन कार लोन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। मिनिमम आप जो ग्रीन कार लोन के लिए लोन ले सकते हो 3 सालों के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 8 सालों के लिए। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक 100% तक फाइनेंस कर देता है, मतलब ये भी 0 डाउन पेमेंट पर आपको कार लोन ऑफर कर देता है। जो इनके एग्जिस्टिंग कुछ कस्टमर होंगे, प्रीमियम कस्टमर होंगे, उनको 100% पे कर देगा, बाकी जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनको 80-90% पर करेगा। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, चाहे डिफेंस एम्प्लॉय हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार लोन लेने के लिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उनकी भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख की होनी चाहिए, और जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं उनकी भी नेट एनुअल इनकम 4 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, एक आईडी, एक एड्रेस। ये 4 डॉक्यूमेंट हर कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए सेम लगेंगे। अब चेंजमेंट होता है इनकम के डॉक्यूमेंट में। सैलरी के लिए देखिए इनकम के तौर पे आप सैलरी स्लिप दे सकते हो, फॉर्म 16 दे सकते हो, फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। वही जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन होंगे तो भी 4 जो है डॉक्यूमेंट सेम, आईटीआर उनको 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप भी दे सकते हो। नेक्स्ट रहता है अगर आप एग्रीकल्चर जुड़ा कोई भी वर्क करते हो तो उसमें देखिए 4 डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे। और उसके बाद जो है अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी, जैसे कि आपकी जो जमीन है उसमें आप कौन सी फसल उगाते हो, तो खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी, ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। और अगर आप कुछ अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करते हो, जैसे कि डेयरी चलाते हो, पोल्ट्री का, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर का वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बैंक आपसे मांग। तो ये देखिए मेनली जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो है फाइनेंस पे लेना चाहते हो एसबीआई बैंक से। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार की फाइनेंस की डिटेल हमसे जानना चाहते हो और किस बैंक के थ्रू जो है कार लोन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।